अब रुक करते हैं सियासत से जुड़े शब्द बाण का। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की डील पक्की हो चुकी है। गठबंधन का ऐलान भी हो गया है। आर्टिकल 370 हटने के 5 साल बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। ऐसे में कोशिश किसी तरह सत्ता में लौटने की है। राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला के इस अलायंस से बीजेपी परेशान दिख रही है। गठबंधन के ऐलान के बाद से ही बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। पहले अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी से गठबंधन को लेकर 10 सवाल पूछे और अब योगी आदित्यनाथ अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो गठबंधन कर लिया, लेकिन महबूबा मुफ्ती की पीडीपी अकेले रह गई। महबूबा मुफ्ती ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, साल में 12 सिलेंडर जैसे कई रेवड़ी कल्चर वाले लोग को लुभावने वादे किए। जब सवाल कांग्रेस और एनसी के गठबंधन का हुआ तो महबूबा ने कहा कि इस गठबंधन का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ सीट शेयरिंग पर अलायंस हो रहा है। मैं कह रही अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रायोरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोंदा जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे 4 दो, आप 3 दो, ये मेरे लिए कोई माने नहीं रखती है। क्योंकि नेशनल, देखिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब एक मिनट प्लीज, जब हमने नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था। जब हमने बीजेपी सरकार के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था, जिसके ऊपर हमने एग्री किया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, इनके तो एजेंडे पे अलायंस नहीं हो रहा है, अलायंस सीट शेयरिंग पे हो रहा है। तो हम तो ऐसी किसी अलायंस की तो बात करेंगे नहीं जिसमें सीट शेयरिंग की खाली बात हो। अलायंस हमारा होना चाहिए एजेंडे के ऊपर। गठबंधन के ऐलान के बाद अब सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। खबर है कि 18 सितंबर को होने वाले पहले फेज की सीटों पर बात करीब करीब बन चुकी है। पहले दौर की 24 सीटों में 13 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 10 पर कांग्रेस और 1 सीट पर सीपीएम चुनाव लड़ सकती है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन ये तय है कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर ही लड़ेगी। मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। आज फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहाँ पे ऐलान कर सकेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन को लेकर अमित शाह के सवालों पर कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई। कांग्रेस अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को मानने से मना करती है तो अलायंस खतरे में आ जाएगा, और अगर मैनिफेस्टो का समर्थन किया तो चुनाव में बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। इसलिए कांग्रेस फिलहाल अमित शाह के इन सवालों का जवाब देने से बच रही है। 370 पर 35A पर जो एनसी की भूमिका है, क्या वही आपकी भी भूमिका है? वो वक्त आने पे हम बता देंगे। वक्त आने पे सब बातों का जवाब देंगे। चाहते हैं 10 सवाल पूछे अमित शाह ने, बिल्कुल गठबंधन पर 10 के 10 सवाल का जवाब देंगे, लेकिन टाइम पे देंगे। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की संविधान बचाओ मुहिम हिट रही। नतीजे बेहतर रहे तो राहुल को हौसला मिल गया। राहुल गांधी संविधान संभान सम्मेलन के शामिल होने प्रयागराज आए और मोदी सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर जातीय जनगणना की बात की। जातीय जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है और एक प्रकार से हमारा
एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं। जाति जनगणना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा गाइड है। और हमारा लक्ष्य है, जो मैंने आपसे कहा कि 10 सिलेंडर की गाड़ी है, 9 सिलेंडर बंद पड़े हुए हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 10 के 10 सिलेंडर काम करें। बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के यौन शोषण मामले पर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाविकास अघाड़ी ने शनिवार को बंद तो नहीं बुलाया, लेकिन काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन युद्ध को हल कराने में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा पर उनका कोई ध्यान नहीं है। आश्चर्य है मुझे कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक बंद का ऐलान किया। ये बंद कोई राजनीतिक कारणों के लिए नहीं है। जो स्थिति इस राज्य में बनी हुई है, छोटी बच्चियां, महिलाएं, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, ये कोर्ट को भी मालूम है, ये कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है। तो हमने ये तय किया कि देश का अटेंशन, प्रधानमंत्री जो यूक्रेन में है, पोलैंड में है, शायद वहाँ तक हमारा आवाज़ जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ कहाँ है, गृहमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री यूक्रेन, पोलैंड, रशिया, हाँ, वहाँ की जो समस्या है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी महाराष्ट्र की माँ बहनें, बच्चियाँ, माता, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो शायद पोलैंड तक जाएगा हमारा आवाज़। इसलिए हमने बंद की घोषणा की थी। लोकतंत्र में इस प्रकार के आंदोलन को मान्यता है, कोई हमारा आवाज़ दबा नहीं सकता। चाहे मोर्चा हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे अनशन हो, चाहे बंद हो। लेकिन कोर्ट ने, कोई एक पिटिशनर जाता है, हाँ, जो इस सरकार का बहुत लाडला पिटिशनर है, जब भी सरकार संकट में आती है तो इस लाडले को भेज देते हैं पिटिशनर, और कोर्ट हमें निर्णय देता है कि आप बंद मत करो, आप ये मत करो,